डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्निंग कॉन्सेप्ट बाय गनी सर। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की इस क्लास में हम लोग कक्षा 10 के अध्याय नंबर 2 जिसका नाम है अम्ल, क्षार एवं लवण, एसिड, बेस एंड साल्ट के बारे में अध्ययन करेंगे। अम्ल, क्षार एवं लवण ये जो कि चैप्टर का नाम है, इसमें सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि अम्ल यानी एसिड क्या होता है। कोई भी ऐसा पदार्थ जो स्वाद में खट्टा हो, नीले लिटमस पेपर को लाल करने की क्षमता रखता हो, उसे हम अम्ल के नाम से जानते हैं। ये तो सामान्य परिभाषा थी। दूसरी एक इसकी परिभाषा आर्हेनियस नामक वैज्ञानिक के द्वारा दी गई थी, जिसकी परिभाषा कुछ इस तरह से इन्होंने दिया था कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में वियोजित होकर केवल H+ आयन देते हैं, उन्हें अम्ल कहा जाता है। यानी वियोजन का मतलब होता है टूटना या आयनित होना। अगर कोई भी पदार्थ जलीय विलयन में वियोजित होता है या आयनित होता है या टूटता है और टूट करके वो केवल H+ आयन देता है, तो इस तरह के प्रॉपर्टी रखने वाले हम पदार्थ को अम्ल के नाम से जानते हैं। ये जो परिभाषा है वो आर्हेनियस नामक वैज्ञानिक के द्वारा दी गई थी। तो अम्ल क्या है, इसकी बेसिक परिभाषा और आर्हेनियस के द्वारा प्रतिपादित परिभाषा का अध्ययन करने के बाद अब हम लोग इस बात पे चर्चा करेंगे कि अम्ल के कौन कौन से एग्जाम्पल होते हैं, यानी उदाहरण क्या क्या होते हैं। जैसे इमली है, सिरका है, नींबू है, तो इनसे जो निकलने वाला पदार्थ होता है सामान्य रूप से वो स्वाद में कैसा होता है, खट्टा होता है। अर्थात ये सब अम्ल के क्या हैं, स्रोत हैं, या इनमें जो मौजूद पदार्थ होता है वो आपका अम्ल होता है। इसके बाद इस बात पे चर्चा किया जाए कि अम्ल कितने प्रकार के होते हैं, यानी टाइप्स ऑफ एसिड। सामान्य रूप से अम्ल को दो भागों में बांटा गया है। पहला नाम होता है परबल अम्ल, दूसरा नाम होता है दुर्बल अम्ल। परबल अम्ल का मतलब ये होता है कि ऐसे अम्ल जो जल में पूरी तरह आयनित हो जाते हैं। अगर जल में पूरी तरह आयनित हो गए तो आपका परबल अम्ल होगा। जैसे HCl है, H2SO4 है, ये आपके परबल अम्ल के अंतर्गत आते हैं। दूसरा है दुर्बल अम्ल, ऐसा अम्ल जो जल में पूरी तरह आयनित या वियोजित न हो पाए, तो उसको हम दुर्बल अम्ल कहते हैं, जैसे कि HCN। अब जो है अम्ल के भौतिक गुण के बारे में बात किया जाएगा कि अम्ल के भौतिक गुण क्या क्या होते हैं, यानी बाहरी स्वरूप में वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ रखते हैं। बाहरी रूपरेखा को ही हम जो है उसके भौतिक गुण के नाम से जानते हैं। तो पहला जो इसका गुण होता है कि स्वाद में खट्टे होते हैं और जल में विलेय होते हैं। दूसरा है नीले लिटमस पेपर को ये लाल कर देते हैं। तीसरा है कि अम्ल की क्रिया से कागज़, कपड़ा, लकड़ी और त्वचा जो होती है ये नष्ट होती है। तो अगर स्वाद में खट्टा हो, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता हो और अभिक्रिया होने पर कागज़ है, लकड़ी है, त्वचा आदि को नष्ट कर देता हो, तो ये तमाम जो है आपके भौतिक गुण होते हैं अम्ल के। अम्ल के भौतिक गुण को जानने के बाद अब हम लोग इस बात पे चर्चा करेंगे कि अम्ल के रासायनिक गुण कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहला रासायनिक गुण में धातु के साथ अभिक्रिया। अभिक्रिया को इस तरह से दर्शाया गया है Fe2HCl, FeCl2 और H2। यहाँ हम ये देख रहे हैं कि हाइड्रोजन गैस जो है बन करके ये ऊपर की तरफ उड़ रही है। तो धातु के साथ अभिक्रिया होने पर हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। सामान्य रूप से इसकी पहली अभिक्रिया की प्रॉपर्टी यही होती है। दूसरा है धातु कार्बोनेट व धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। इसमें जो है आपका अभिकारक के रूप में कैल्शियम कार्बोनेट है और HCl है। ये दोनों की आपस में अभिक्रिया हो रही है, तो CaCl2, H2O और CO2, यहाँ पर CO2 गैस मुक्त हो रही है। तीसरी अभिक्रिया है धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। यहाँ कैल्शियम ऑक्साइड धातु का ऑक्साइड है और HCl दूसरा अभिकारक है। ये दोनों आपस में अभिक्रिया कर रहे हैं और CaCl2 और H2O, यहाँ पर आपका जो है कैल्शियम क्लोराइड और वाटर का निर्माण हो रहा है। तो रासायनिक जो गुण होते हैं वो आपके 3 हेडिंगों के माध्यम से यहाँ दर्शाए गए हैं। पहला था धातु के साथ अभिक्रिया, दूसरा है धातु कार्बोनेट व धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया, और तीसरा था धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। इन अभिक्रियाओं को जो है समीकरण के रूप में इस तरह से दर्शाया गया है। अब बात आती है कि अम्ल का जीवन के किन किन क्षेत्रों में किन किन कार्यों में उपयोग किया जाता है। अर्थात अब हम लोग अम्ल के उपयोग के बारे में बात करेंगे। अम्ल के उपयोग में हमने यहाँ 3 शीर्षक लिया है। पहला है H2SO4, दूसरा है HNO3, तीसरा है HCl। जो H2SO4 होता है सामान्य रूप से इसका उपयोग जो होता है लेड की बैटरी में, पेट्रोलियम में
प्लास्टिक, रेशा और उर्वरक के निर्माण आदि से संबंधित जो क्रियाकलाप होते हैं, इन सभी क्रियाकलापों में इस H2SO4 का उपयोग किया जाता है। दूसरा है HNO3, सोने चांदी का जो शोधन होता है उसमें, उसके साथ साथ विस्फोटक जो पदार्थ होते हैं उनका निर्माण करने में HNO3 नामक जो है आपके अम्ल का उपयोग किया जाता है। इसी क्रम में आखिरी हमारा है HCl, कलई करने से पूर्व जो है लोहे की धातुओं को साफ़ करने के लिए और वस्त्र उद्योग में साथ ही साथ कपड़े की रंगाई करने में HCl का प्रयोग कॉमनली किया जाता है। अब हम लोग इस बात पे चर्चा करेंगे कि क्षार या क्षारक क्या होते हैं। कोई भी ऐसा पदार्थ जिसका स्वाद कड़वा होता है तथा जो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता हो, ऐसे पदार्थ को हम सामान्य रूप से क्षार या क्षारक के नाम से जानते हैं। आर्हेनियस ने जो परिभाषा बताई थी क्षार या क्षारक की, वो कुछ इस तरह से थी कि ऐसा पदार्थ जो आयनन के बाद जल में वियोजित होता हो और वियोजित होने के बाद ऋणावेशित आयनों के रूप में केवल OH- आयन देता हो, अर्थात जल में वियोजित होने के बाद OH- आयन देने वाले पदार्थ को हम क्षार या बेस के नाम से जानते हैं। क्षार की परिभाषा के बाद अब हम लोग इसके प्रकार के बारे में बात करेंगे। सामान्य रूप से जो क्षार होता है ये 2 प्रकार का होता है, जिसमें पहला होता है प्रबल क्षारक स्ट्रांग बेस, दूसरा होता है दुर्बल क्षारक वीक बेस। प्रबल क्षारक ऐसा होता है जो जल में पूरी तरह आयनित हो जाता है, जैसे कि आपका एग्जाम्पल है KOH और NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसी क्रम में दुर्बल क्षारक जल में आंशिक रूप से आयनित होता है और इसका एग्जाम्पल है आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH और एल्युमिनियम ट्राई हाइड्रोक्साइड AlOH का थ्राइस। तो बेस और बेस के प्रकार के बाद अब हम लोग इस बात पे चर्चा करें कि इनके भौतिक गुण क्या होते हैं। तो भौतिक गुण सामान्य रूप से जैसे हम लोगों ने पीछे के जो है अम्ल के बारे में पढ़ा था, सेम वही पैटर्न है इसका भी है। स्वाद में कड़वा होता है, जल में विलेय होता है, लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है, स्पर्श करने पर साबुन के समान चिकने प्रतीत होते हैं और इनकी प्रकृति भी संक्षारक होती है, अर्थात ये भी जो है कागज़ है, त्वचा है आदि के संपर्क में जब आते हैं कपड़े के तो उसको नष्ट करने की क्षमता रखते हैं। तो ये क्षारक के भौतिक गुण थे। भौतिक गुण के बाद अब रासायनिक गुण के बारे में चर्चा किया जाए। रासायनिक गुण में पहला होता है धातु के साथ अभिक्रिया। धातु के साथ अभिक्रिया जब होती है तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। Zn2NaOH ये आपका क्षार है, ये आपका धातु है, इसके साथ अभिक्रिया हो रही है तो Na2ZnO और H2 का फॉर्मेशन हो रहा है, यानी यहाँ से हाइड्रोजन गैस मुक्त हो रही है और आपका जो पदार्थ बन रहा है इसमें वो है सोडियम जिंकेट। पहला इसमें है आपका धातु के साथ अभिक्रिया, ये आपकी एक धातु है, ये आपका जो है एक क्षारक है, इसके साथ अभिक्रिया हो रही है, सोडियम जिंकेट बन रहा है और हाइड्रोजन गैस मुक्त हो रही है। दूसरा है धात्विक ऑक्साइड से अभिक्रिया, कार्बन डाइऑक्साइड है, CaOH का ट्वाइस है, ये दोनों अभिकारक के रूप में अभिक्रिया हो रही है, कैल्शियम कार्बोनेट और पानी का निर्माण हो रहा है। अम्ल से अभिक्रिया, ये आपका जो है अम्ल है और ये आपका क्षार है। अम्ल और क्षार का जब भी अभिक्रिया होती है तो लवण का फॉर्मेशन होता है, एल्युमिनियम सल्फेट के रूप में यहाँ पे लवण बन रहा है और पानी का फॉर्मेशन हो रहा है। इसी तरह से गर्म करने पर क्या होता है, किसी भी जो है क्षारक को जब गर्म किया जाता है तो पानी और ऑक्साइड का निर्माण होता है। या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है तो ये मैग्नीशियम का ऑक्साइड बन रहा है और ये आपका पानी बन जा रहा है। तो ये जो है आपका धातु के साथ अभिक्रिया, धात्विक ऑक्साइड से अभिक्रिया, अम्ल से अभिक्रिया और गर्म करने पर, ये इसके रासायनिक गुण थे किसके, क्षारकों के। तो क्षारकों के रासायनिक गुण के बाद हम लोग इस बात पे चर्चा करें कि क्षारकों का उपयोग जीवन के किन किन क्षेत्रों में होता है। पहला है एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, इसका उपयोग जो है कपड़ा और एंटी एसिड बनाने में सामान्य रूप से कमर्शियल स्केल पे किया जाता है। दूसरा है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इसको अमोनिया लवण बनाने में उपयोग में लाते हैं। तीसरा है सोडियम हाइड्रोक्साइड, कागज़ की लुगदी, धावन पाउडर, साबुन और रेयान बनाने में इसका बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है। और आखिरी है आपका CaOH का ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ये, इसका उपयोग चमड़ा उद्योग में, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में
और खारे जल को मीठा करने में उपयोग में लाया जाता है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। यदि कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।